नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन। अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान का और इसमें बात पूरे भारत के मौसम की होगी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी मित्रों और किसान साथियों से निवेदन है कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां हैं जरूरी तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर भी क्लिक करें हर अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीरों में देखेंगे क्या स्थिति इस समय है। इस समय मध्य भारत और दक्षिण तथा पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पर, पूर्व में झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, दक्षिणी मध्य प्रदेश और कुछ गुजरात के रीजन में, और नीचे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर बादल बने हुए हैं। अगले 24 घंटों के दौरान भी इन बादलों के कई जगहों पर छाने की संभावना है। खासतौर पर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और इधर झारखंड तथा पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश तथा दक्षिण में तटीय कर्नाटक और केरल और आसपास के भागों पर इस तरह से बादल रहने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। हल्के से मध्यम बादल रहेंगे और बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी कुछ बादल नजर आने वाले हैं। जिस तरह से आज बादल थे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर, कल थोड़े समय के लिए यहां पर बादलों का प्रभाव बढ़ सकता है। हालांकि वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, बाकी जगहों पर अभी कोई बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी नहीं संभावित है, लेकिन बादल यहां पर रहेंगे। उनका क्या प्रभाव रहेगा बात करेंगे। और अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन पर दस्तक देने वाला है 27 फरवरी को और उसके बाद 2 मार्च को। तो इस बीच में भी कुछ गतिविधियां यहां पर होने वाली हैं या होने की संभावना रहेंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। नीचे के क्षेत्रों में कहाँ कहाँ क्या परिवर्तन होगा, जो ये मैदानी क्षेत्र आप देख रहे हैं उत्तरी मध्य प्रदेश और पूरे राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में, आइए ये भी समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं अधिकतम तापमान इस समय 20 स्थानों पर कैसा रहा है। आज का किस तरह की गर्मी रही है। इससे पहले मैं उन जगहों का तापमान दिखा रहा था जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों के हैं। अब ये हाईएस्ट टेम्परेचर की सूची है। इसमें इरोड आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पर 37.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजकोट गुजरात में 37.7, सूरत में 37.6, के परमथी में 37.5, मदुरई 37.4, 37 रहा सेलम में, पलक्कड़ में 36.9, अकोला में तापमान रहा 36.9, पलक्कड़ में अकोला में 36.8, 36.5 दर्ज किया गया न्यू कांडला में, और बाड़मेर में भी तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस रहा। 36.3 ही रहा वल्लभ विद्यानगर में। कुरनूल में तापमान दर्ज किया गया है 36.2 और साथ में मदुरई में भी इतना ही तापमान रहा। अनंतपुर में 36.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अनंतपुर में 36.1, 36 सुरेंद्रनगर में यानी गुजरात, और अमरेली में 35.9, 35.8 डिग्री सेल्सियस 3 जगहों पर रहा है। बड़ोदरा, दीसा, जलगांव, अहमदाबाद में रहा 35.7। तो 35 डिग्री या उससे ऊपर तापमान भारत के कई राज्यों में पहुंच गए हैं, जिसमें तमिलनाडु शामिल है और साथ में गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र शामिल हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। कई जगहों पर तापमान बढ़ने लगा है। तो 35-37 डिग्री सेल्सियस आंतरिक क्षेत्रों में, कोस्टल रीजन में जैसे ही 35 डिग्री को पार करेगा तापमान, अलर्ट हो जाएगा हीट वेव का। और आपने देखा था कि फरवरी के मध्य में कई जगहों पर हीट वेव का अलर्ट था। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 25 फरवरी के दिन मेट डिपार्टमेंट की तरफ से बारिश का अलर्ट कहां कहां पर दिया गया है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, कर्नाटक के आंतरिक रीजन, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक, साथ ही तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, बाकी कहीं पर भी कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। यहाँ पर आइए समझते हैं हवाओं की दिशा क्या रहेगी और इनका प्रभाव क्या रहेगा। यहाँ पर हवाएं आप देख सकते हैं पंजाब और हरियाणा से लेकर दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर राजस्थान के उत्तरी जिलों और उत्तर प्रदेश तथा बिहार, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों और झारखंड, इन तमाम जगहों पर इन उत्तर पश्चिम की हवाओं का प्रभाव रहने वाला है। और रहने वाला ही नहीं है, प्रभाव तो बना हुआ है। कल ये प्रभाव और बढ़ेगा। बढ़ने की वजह से क्या होगा कि इन सभी भागों में मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। दिल्ली में आज सफदरजंग में मौसम केंद्र पर आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो 30.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से लगभग 5 डिग्री अधिक है। और ये 30.5 हो सकता है 31 पहुंच जाए अगले 24 घंटों में इस हवा के प्रभाव से। लेकिन इस हवा में एक खासियत रहेगी कि हवा का प्रभाव बढ़ रहा है तो थोड़ी सी ठंडक भी हवा में महसूस करेंगे आप। अभी पहाड़ों पर थोड़ा सा उतना प्रभाव है, और क्योंकि उत्तर से आ रही हैं तो उत्तर की आने वाली हवाएं हमेशा थोड़ी सी ठंडक लेकर आती हैं। अभी फिलहाल लेकर आएंगी, कम से कम मार्च तक तो ऐसी स्थिति रहेगी। अगर बहुत ज़्यादा बर्फबारी नहीं होती और बर्फबारी अगर जारी रही आने वाले दिनों में, मार्च में भी, तो अप्रैल में भी इन हवाओं में ठंडक रहेगी। सुबह और रात के तापमान में इन हवाओं के प्रभाव से सुबह और रात में मौसम ठंडा बना रहेगा, प्लेजेंटली कूल बना रहेगा। और ये स्थिति आपको मध्य प्रदेश में सागर और रीवा, सीधी, सिंगरौली तक,
इधर ग्वालियर, गुना और निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया तक तमाम जगहों पर दिखाई पड़ेगा। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर पटना और भागलपुर तक इन हवाओं का प्रभाव रहेगा। गया तक भी इन हवाओं का असर दिखाई पड़ेगा। नीचे से आने वाली जो हवाएं हैं वो, क्योंकि इस हवा का प्रेशर भी है और इधर जो मुंबई से लेकर के नागपुर समेत ये उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ का रीजन है, साथ में दक्षिणी मध्य प्रदेश का रीजन है, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक का क्षेत्र है। इन सभी भागों पर जिस प्रकार की हवाएं चल रही हैं, पेनिट्रेशन है थोड़ा सा अरब सागर से भी, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता पहुंच रही है और उसके कारण यहाँ पर कुछ बादल बन रहे हैं। ये क्लाउड फॉर्मेशन जो उड़ीसा से लेकर के महाराष्ट्र तक और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ऊपर है, तेलंगाना के ऊपर है, इन बादलों का असर हमें बरसात के रूप में इसी वजह से नजर आएगा अगले 24 घंटों में। तो यहाँ पर फिलहाल मॉडल बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन अनुमान ये है, जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है वैसा ही अनुमान मेरा भी है कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में तो कई जगहों पर संभावनाएं हैं हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की, और केरल में है, कर्नाटक के आंतरिक रीजन में और कुछ कोस्टल पोर्शन में भी हैं। तो क्योंकि कर्नाटक और ये जो महाराष्ट्र का रीजन है, इस तरह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का रीजन है, साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी भागों पर बादल इस तरह बनेंगे कि कुछ संभावनाएं बारिश की हो सकती हैं। तमिलनाडु में ज़रूर आंतरिक और कोस्टल पोर्शन और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रायलसीमा रीजन पर शुरुआत में बादल नहीं रहेंगे, देर से दोपहर बाद बादल यहाँ पर बढ़ेंगे। तमिलनाडु में तो चांसेस कम है, लेकिन इधर बादल बढ़ेंगे। कर्नाटक के आंतरिक रीजन और तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ रीजन, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन भागों पर भी बादल आएंगे और दक्षिणी मध्य प्रदेश के ऊपर भी कुछ जगहों पर बादल, जहां पर हवाओं की रफ्तार बिल्कुल कम है। साथ में दक्षिणी राजस्थान में राजकोट और अहमदाबाद के नीचे के भागों पर भी बादल दिखाई पड़ सकते हैं कुछ जगहों पर। हो सकता है अहमदाबाद और वडोदरा तक भी बादलों का प्रभाव रहे, लेकिन गुजरात में बारिश की संभावना नहीं है, मध्य प्रदेश में भी चांसेस नहीं है। महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा और विदर्भ में कुछ जगहों पर और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर, उड़ीसा और आसपास के भागों में, खासतौर पर उड़ीसा के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर चांसेस रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। अरुणाचल में बारिश हो सकती है उत्तरी क्षेत्रों में, बाकी जगहों पर, और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर की ठंडी हवाओं का असर जरा दुमका में हो सकता है पहुंचे, या रांची के ऊपर के हिस्सों में पहुंचे, उसके नीचे के भागों में, झारखंड में फिलहाल नहीं रहेगा। तो इन भागों में रात और सुबह दोनों समय के तापमान में वृद्धि हो रही है और होने की संभावना अगले 24 घंटों में भी है, और वही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी नजर आएगी। मध्य प्रदेश में दक्षिणी भागों में थोड़े बादल, बाकी जगहों पर, इधर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर से लेकर के जबलपुर और इसके ऊपर के हिस्सों में सभी जगहों पर साफ मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी जिलों, या जैसा कि मैंने बताया पंजाब, हरियाणा, इन सभी भागों में उत्तर की हवाओं के कारण तापमान बढ़ेगा, और दक्षिणी राजस्थान में भी कोई बहुत ज़्यादा चांसेस किसी तरह के परिवर्तन के नहीं है। हल्के बादल जालौर और भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर और उदयपुर, डूंगरपुर, इसके नीचे के हिस्सों में दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बारिश फिलहाल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में संभावित नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ समय के लिए थोड़े बादल ऐसे दिखाई पड़ेंगे जिनसे आपको उम्मीद हो सकती है कि बरसात होने वाली है। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।